बिजली की समस्याओं पर विपक्ष का सदन के अंदर बाहर प्रदर्शन। बिजली की समस्या पर कार्य स्थगन अस्वीकृत। हंगामे के बीच पहली बार चला पूरा प्रश्नकाल। एचईसी के विस्थापितों का मुद्दा। सीएम सोरेन ने कही बड़ी बात। विस्थापन की समस्या के निदान पर सरकार जल्द लेगी फैसला। नल जल योजना लगातार विवादों में। मधुबनी में जल मीनार पर गिरी पानी की टंकी, घर की चादरें हुई क्षतिग्रस्त। और बिहार में टला बड़ा रेल हादसा। ट्रेन की ऐसे एक बोगी में लगी आग, बाल बाल बचे लोग। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो नीतीश सरकार पटना वासियों को नया तोहफा देने जा रहे हैं। पटना को जाम से आजादी दिलाने की कवायद में सरकार एक और उपलब्धि हासिल करने वाली है। शहर के मीठापुर जीपीओ में आर ब्लॉक को जोड़ने वाला पुल बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन होली से पहले कर दिया जाना है। इस पुल के बन जाने से शहरवासियों को लंबी दूरी की यात्रा और जाम से यहां पर निजात मिल जाएगी। अभी सबसे पहले जो हम लोगों ने होली के पूर्व योजना बनाई है कि पटना के लोगों को होली के पूर्व जो हम लोग का जीपीओ से जो आर ब्लॉक को जोड़ने वाली जो पुल है उसको हम लोग होली के पूर्व पटना के जनता को सुगम यातायात के लिए उपलब्ध करा देंगे। साथ ही साथ पटना शहर और भी पुलों को लेकर हम लोग समयबद्ध काम करने में लगे हैं। जो कई पुलों का जो पुराने समय से शायद मेरे मीठापुर की दृष्टि से जो पुल बना हुआ था उसका अभी तक नहीं हुआ है। तो जन कल्याणकारी नल जल योजना लगातार विवादों में उलझता जा रहा है, जिसमें अनियमितता उजागर होनी शुरू हो चुकी है। मामला मधुबनी के हरलाखी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत खिरहर पंचायत का हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां वार्ड नंबर 11 में नल जल योजना के तहत बनाया गया जल मीनार पर यहां टंकी गिर गई है। टंकी के गिरने से जल मीनार के नीचे भाग में बनाए गए यहां पर चादरें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। साथ ही टंकी गिरने से जल मीनार के पास जो घर हैं उन्हें भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने बड़े अधिकारियों से इस मामले में जांच कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। संजोग कहिए कि खिरहर का भाग्य अच्छा था कि इसमें बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं जो यहाँ पर खेलते कूदते रहते हैं वो बाल बाल बच गए। तो बस सिर्फ मैं यही प्रशासन से गुहार लगाऊंगा, एक कैंडिडेट होने के नाते भी और आम जनता होने के नाते भी, कि ये जो जल नल योजना जो 7 निश्चय की योजना है, जो मुख्यमंत्री चाहती है कि हमारे प्रत्येक बिहार में प्रत्येक घर में जल नल की योजना के तहत जल का नल प्रत्येक घर को मिले और स्वच्छ जल मिले। है कि किसी दरवाजे पर जल नल का पाइप जाता है तो 1 फुट नीचे होकर के जाना चाहिए। हर पाइप का नल जल का ऊपरे में है और कहता है कि चालू हो गया। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं। नुकसान हो सकता था, ये जो बहुत नुकसान है। 10 का एक भी बच्चा रहता तो मर जाता, कोई नहीं बचता। आलू कोरने गया था सब, वो महादेव ने बचाया है कि माल जाल अपना ताकत से ब्रह्मा जी महादेव ने तोड़ के भगाया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमरदेव ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरदेव, यहाँ नल जल योजना लगातार विवादों में गिरती जा रही है। ताजा मामला मधुबनी का है, जहां पर ये पूरी लापरवाही देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को जालमाल का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। अमरनाथ जी, मधुबनी के हरलाखी प्रखंड के ये खिरहर गांव के मामला है, वार्ड संख्या 11 की, जहां लगातार सरकार 5 वर्षों में नल जल योजना की काम पूरा नहीं कर पाई। और ये समय 5 साल बीत जाने के बाद एक मैथुआ में कहावत है, हर बड़ी बिया कनपट्टी सिंदूर वाली बात करवा के प्रशासन को कहा जा रहा है जो 1 महीना के अंदर में 10 दिन के अंदर में इस मामले को नल जल योजना को पूरा करे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। धोखाधड़ी में जल्दीबाजी में किया जा रहे काम से के कारण ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। हरलाखी प्रखंड के
ये खिरहर गांव की जो घटना है ये एक अजूबा है। पानी उसमें एक टंकी में पानी भरा गया और पानी भरने के बाद ट्रक ब्रश करके नीचे गिर गया, जिससे वहां रहने वाले परिवार जो थे, जो उसके बगल में थे, वो बच गया, नहीं तो उसका बच्चा खेल रहा था वो भी डैमेज हो जाता। उसका जो भवन बना हुआ था, नल जल योजना का टैंकर जो बना हुआ था, वो भी ध्वस्त हो गया। ऐसी घटनाएं मधुबनी जिले के कई प्रखंडों में ऐसी ही बात है। पाइप जो 2.5 फीट नीचे में रहना चाहिए वो 2.5 फीट नीचे नहीं है, ऊपर में पाइप है। जो पाइप भी कई जगहों से लीकेज है, ब्रस्ट है। नल जल योजना सरकार की मंशा को फेल कर रही है। ये जब तक चले, लेकिन कहीं भी सही ढंग से काम ऐसा नहीं हुआ है। इस मामले में वहां के जो सांख्यिकी पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा जो हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो जल कल्याणकारी नल जल योजना लगातार विवादों में उलझता जा रहा है। ये ताजा मामला मधुबनी का है जहां पर अनियमितताएं उजागर होनी शुरू हो चुकी हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दरभंगा की। दरभंगा ट्रेन के S1 बोगी के निचले हिस्से से निकली चिंगारी से पूरी बोगी में धुआं भर गया। आग लगने के बाद यात्रियों ने यहां पर दलसिंह सराय स्टेशन पर भैकूम कर गाड़ी को रोका। आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं फायर सेफ्टी से आग को बुझाया गया। इसकी सूचना पाकर रेल अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। तो दरभंगा की खबर है जहां पर ट्रेन के S1 बोगी के निचले हिस्से से निकली चिंगारी से पूरी बोगी में धुआं भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। बमुश्किल लोगों ने यहां पर दलसिंह सराय स्टेशन पर भैकूम कर गाड़ी को रोका। आग लगने से यात्रियों में काफी अफरा तफरी का माहौल बन गया। बड़ा एक रेल हादसा टला है ये कह सकते हैं, नहीं तो ये ट्रेन बर्निंग ट्रेन जैसा एक बड़ा हादसा था, लेकिन यह हादसा टल गया है। फायर सेफ्टी से आग को बुझाया गया। इसकी सूचना पाकर रेल अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। तो दरभंगा की यह खबर है जहां पर ट्रेन के S1 बोगी के निचले हिस्से से निकली चिंगारी से पूरी बोगी में धुआं भर गया। बोगी में धुआं भरने की वजह से लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सांस लेने में परेशानी हो रही थी। आनन फानन में लोगों ने यहां पर यात्रियों ने दलसिंह सराय स्टेशन पर भैकूम कर गाड़ी को रोका। आग लगने की वजह से यात्रियों में भी अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिला। फायर सेफ्टी से बमुश्किल आग को बुझाया गया और इसकी सूचना पाकर रेल अधिकारी मौके पर पहुंचे और आगे की जांच पड़ताल। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजन हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। राजन, दरभंगा से खबर सामने आई है जहां पर S1 बोगी के निचले हिस्से से निकली चिंगारी से पूरी बोगी में धुआं भर गया। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। बड़ा ट्रेन हादसा टला है राजन। जी मैं बता दूं कि कलकत्ता से दरभंगा जा रही थी ट्रेन। इसी बीच में जो है ब्रेक बाइंडिंग में खराबी आने के कारण जो है उसमें चिंगारी निकलने लगी और आग की धुआं जो है वो नीचे से ट्रेन के एक S1 डब्बे में आनी शुरू हो गई, जिसको देखकर लोगों के बीच बेचैनी शुरू हो गई और लोग काफी परेशान हो गए। जिसके बाद उन्होंने दलसिंह सराय स्टेशन से पहले साठा जगत रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को घटना की सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने उसकी सूचना दलसिंह सराय स्थानीय स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक को दी और जैसे ही ट्रेन दलसिंह सराय स्टेशन पर आई वहां पर रोककर इसको जो है रेल कर्मियों के द्वारा गार्ड के डिब्बे में जो मौजूद सिलेंडर थी और स्थानीय स्टेशन पर उसके द्वारा उस पर बुझाकर आग पर काबू पाया गया और लगभग 35 मिनट के बाद यहाँ से ट्रेन जो फिर दरभंगा के लिए खुली। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दरभंगा ट्रेन के S1 बोगी के निचले हिस्से से निकली चिंगारी से पूरी बोगी में धुआं भर गया। लोगों को यहां पर सांस लेने में परेशानी शुरू हो गई, जिसके बाद मुश्किल यात्रियों ने दलसिंह सराय स्टेशन पर यहां गाड़ी को रोका। आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल भी यहां लोगों के अंदर देखने को मिला।
खबर मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड स्थित हरिशंकर मनगारी पंचायत स्थित सिलौत वसुदेव में रुद्राभिषेक से है। आपको बता दें कि यहां पर रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। साथ ही साथ ये आयोजन शिव शक्तिनाथ मंदिर परिसर में किया गया। आपको बताते चले कि स्थापना दिवस पर इसकी शुरुआत की गई। ग्रामीणों के सहयोग से शिवरात्रि के पावन अवसर पर रुद्राभिषेक से ये शुरू हुआ। 5 दिवसीय शिव विवाह महोत्सव के दूसरे दिन संध्या से यहां श्री 1008 श्री डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा श्रद्धालुओं के बीच 2 दिवसीय प्रवचन का आयोजन किया गया। यहाँ एक 5 दिवसीय प्रोग्राम प्रत्येक साल है शिवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य में किया जाता है। कब से की जाती है ये? जैसे कल 7 तारीख था तो 7 तारीख है से पूरे है से दिन है से महा रुद्राभिषेक का प्रोग्राम था जो कि सफल हुआ। और आज से है से 2 दिन का श्री 108 डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के। तो वहीं लखीसराय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिला स्थित समाहरणालय के मंत्रणा कक्ष में यहां एकल कन्या अभिभावक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही अभिभावकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पदाधिकारी संजय कुमार सिंह, उप विकास उपायुक्त अनिल कुमार समेत दीप प्रज्वलित कर यहां पर इसकी शुरुआत की गई। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस शुभ अवसर पर हम लोग लखीसराय जिला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन कर रहे हैं। और हमने ये निर्णय लिया कि जेंडर इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए और ख़ास करके वैसे माता पिता जिनकी मात्र एकल बच्ची है और जो 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र की है और वो सिर्फ एक कन्या के ही माता पिता है। तो वहीं भागलपुर के तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला छात्रावास संख्या 5 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत कुलपति डॉक्टर नीलिमा गुप्ता, यहां प्रीत कुलपति रमेश कुमार, रजिस्ट्रार निरंजन प्रसाद यादव समेत कई लोगों ने मौजूद रहे और कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित किया गया। छात्रावास ये 5वां महिला छात्रावास है जिसका आज लोकार्पण किया गया है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम अपनी बच्चियों के लिए एक हम लोगों ने सुविधा इन लोगों को और यहाँ पर दी है। और इसको जैसा मैंने वार्डन से और DSW से बात की है, हम कॉट्स यहाँ पर आ गए हैं और जल्दी ही हम और सुविधाएं यहाँ पर देकर बच्चियों को यहाँ पर कंफर्टेबल बनाएंगे। वहीं भागलपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस ने एक हथियार तस्कर को भी धर दबोचा। साथ ही बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं। SP नताशा गुड़िया ने सबौर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इसकी जानकारी दी। हंसने की क्या बात है, भानेंगे। ठीक। तो भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। अरे नहीं खड़ा करना। साथ ही साथ इस दौरान पुलिस ने एक हथियार तस्कर को भी धर दबोचा। बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार भी बरामद किए गए हैं। खबर समस्तीपुर से है। समस्तीपुर से रिश्तों को शर्मसार करने की खबर यहां सामने आई है। मामला दलसिंह सराय अनुमंडल के पास का है। आपको बता दें कि यहां आपसी रंजिश में चाचा ने भतीजे को चाकू से मारकर हत्या कर दी। वहीं उसकी पत्नी, बेटा और अन्य परिवार वालों को चाकू से मारकर घायल कर दिया। आनन फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद सभी को समस्तीपुर रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड अंतर्गत ढट्टा के पुरवारी टोला में भीषण यहां पर आग लग गई और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इसमें 5 घर जलकर राख हो गए। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर चल रही है। एक साथ यहां
5 घर जलकर राख हो गए। भीषण आग लगने से 5 घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर समस्तीपुर की ये तस्वीरें हैं। फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग इतनी बुरी तरह से लगी कि पूरी रात ये आग ऐसे ही धधकती रही। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया और बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर रांची से जेईई मेंस के पहले फेज की परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किया है ये रिजल्ट। तो जेईई का रिजल्ट जारी हो गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये जारी किया है। ऑफिशियल पोर्टल पर जारी किए गए हैं परीक्षा के नतीजे। आप इसके नतीजे ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। बड़ी खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी खुद दी है। जेईई मेंस के पहले फेज की जो परीक्षा आपने दी है उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जेईई मेंस के पहले फेज की परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किया है ये रिजल्ट। बड़ी खबर इस वक्त की। ऑफिशियल पोर्टल पर जारी किए गए हैं परीक्षा के नतीजे। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से संवाददाता करिश्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। करिश्मा, जेईई मेंस के पहले फेज की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? जी देखिए, एनटीए ने जेईई मेंस के जो फरवरी सेशन के जो नतीजे हैं उसके घोषित कर दिया गया है। देखिए, कुल जो कैंडिडेट जेईई मेंस में शामिल हुए थे उनका आंकड़ा कुछ ऐसा था कि 6,61,776 बच्चे शामिल हुए थे और कुल जो बच्चे हैं उसके 41 कैंडिडेट ने टॉपर के लिस्ट में अपनी जगह बनाई है, जहां देश भर के 6 छात्रों ने परफेक्ट 100 एनटीए स्कोर किया है। देखिए, जिसमें एक झारखंड बोकारो के साकेत झा भी इसमें शामिल है। दिल्ली से लेकर गुजरात के अन्य बच्चे भी इसमें शामिल है। और अगर बात इधर झारखंड की करें तो जमशेदपुर के यश कुमार ने 99.94 परसेंटाइल लाकर झारखंड में टॉपर बने हैं। देखिए, जिसमें झारखंड के बच्चों ने अच्छा रिजल्ट किया है, जिसमें अब तक की मिली जो जानकारी के अनुसार आपको बता रहे हैं कि राजधानी रांची के जो वत्सल जैन है उनका 99.94 परसेंटाइल हासिल कर सिटी टॉपर बने हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा इस खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में बढ़ते आगे तो राजधानी के 2 थाना क्षेत्रों में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है, जहां एक तरफ कदमकुआं थाना क्षेत्र में अपराधियों ने सरेआम गोलीबारी की है। राजीव नगर में बाइक सवार अपराधियों ने एक यहां पर मरीन इंजीनियर की गले की चेन छीनकर यहां से फरार हो गए हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। एक्शन तो वहीं डायन बिसाही के नाम पर हत्या की खबर आम तौर पर सुनने को मिलती है। ताजा मामला बेगूसराय से सामने आया है, जहां डायन के आरोप में महिला को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना मुफरिसल थाना क्षेत्र की है, जहां अपराधियों ने बिंदा देवी पर डायन का आरोप लगाकर दिन दहाड़े गोली मार दी। आनंद फानंद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। उसके बाद अपराधियों ने धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। तो वहीं
वहीं शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति को नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने युवक को पावापुरी रेफर कर दिया। वहीं पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुट गई है। तो वहीं समस्तीपुर के मगरदही घाट पर सड़क हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने कुछ देर के लिए सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। समस्तीपुर मथुरापुर के रहने वाले थे, शिक्षक थे, एग्जाम ड्यूटी दे के आ रहे थे, उसी क्रम में घटना घटा है। कहाँ पे घटना घटी है? लक्ष्मी टॉकीज के पास। क्या चीज से? इसकी जानकारी अभी हमको ठीक से नहीं है कि साइकिल से घर जा रहे थे और लदी हुई ट्रक था उसी से। तो झारखंड के 3 मेडिकल कॉलेज दुमका, हजारीबाग और पलामू में नामांकन पर लगी रोक पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सारा ठीकरा यहां पर पूर्ववर्ती सरकार पर फोड़ दिया है। नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग के प्रोटोकॉल को पूरा न कर पाने की वजह से एडमिशन पर रोक लगाई गई थी। सरकार ने भी लेटर जारी करते हुए एनएमसी से रिक्वेस्ट की थी कि बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने की इजाजत दी जाए, लेकिन वो हो नहीं पाई। रद्द कर रही है। जो नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो मान्यता रद्द की है, आप उनसे पूछिए ना, जिन लोगों ने उसको बना दिया और उसका उद्घाटन भी करा दिया, उन लोगों से सवाल पूछिए। और क्यों ऐसी बेमनस्यता भी किस लिए होती है? जो फेडरल गवर्नमेंट में ऐसी क्या बेमनस्यता है भाई कि जो आप जो है हमसे वैचारिक मतांतर होना, हम इसको इनकार नहीं करते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। हो सकता है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार अलग अलग पार्टियों की है तो वैचारिक मतांतर हो सकते हैं, लेकिन वैचारिक मतांतर होने के बावजूद भी राज्य हित, देश हित में फेडरल गवर्नमेंट एक दूसरे के सहयोगी साथी के रूप में काम करती है। तो पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। राजधानी रांची में जेएमएम महिला मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महुआ मांझी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहे। कार्यक्रम में राज्य के सभी जिले से आए जिला अध्यक्ष और महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रही। इसके अलावा राज्य में कोरोना संक्रमण काल में बेहतर कार्य करने के लिए कई महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। साथ ही साथ खेल के क्षेत्र में राज्य का प्रतिनिधित्व कर अच्छा प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों को भी सीएम ने सम्मानित किया। जब आप अच्छा काम करेंगे तो हर परिवार के लोग भी सपोर्ट करेंगे, समाज भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन अन्याय को बर्दाश्त करेंगे। अन्याय बर्दाश्त करेंगे तो लोग आपको दबाएंगे। इसलिए रविंद्रनाथ ने कहा था कि तुम अपने आप को समृद्ध करो, तपस्या से तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि फिर तुम्हारी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारा अपमान कर सके। पावर लिफ्टर है और अभी नेशनल खेल के आए हैं, एशियंस में हमारा सिलेक्शन हुआ है और इसके लिए हमें सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होना कैसा महसूस हो रहा है?
तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के गिरिडीह जिला कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला नेत्री प्रमिला मेहरा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान समाज में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और उसके सशक्तिकरण के लिए लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया गया। मौके पर बड़ी संख्या में यहां पर कई महिलाएं मौजूद रहीं। महिला दिवस पर इस कार्यक्रम के साथ साथ कई और कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। साथ ही साथ यहां पर कई महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। गांधीनगर प्रेमनगर से आई हुई उपस्थित हैं। हम सभी महिलाएं समझते हैं कि 365 दिन हम सभी महिलाओं का मान सम्मान बिल्कुल बरकरार रहे और हम सभी महिला एकता, समता, समानता के साथ एक प्रतिष्ठा के साथ सर उठा करके हर क्षेत्र में जीने का हक और अधिकार हो। तो महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गिरिडीह पर यहां महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही साथ कई और जगहों पर भी यहां कई आयोजन किए गए। महिलाओं को सम्मानित किया गया, महिलाओं को उनके हक की बात समझाई गई। किस तरीके से आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी महिलाएं अपनी भूमिका निभा रही हैं, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड की बात हो, उन तमाम चीजों को एक बार फिर से याद करते हुए तमाम महिलाओं को यहाँ जागरूक किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया, उनको उनके हक की बात बताई गई। महिला सशक्तिकरण पर पूरी तरह से यहाँ पर विशेष जोर भी दिया गया। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।